Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are starting with part first of the 20 most important questions from electrostatic potential and capacitance. These questions are extremely important for your class 12 board exams as well as competitive exams like JEE and NEET. So watch the video carefully, understand the concept behind each question. So let's get started with our first MCQ. A hollow conducting sphere is placed in an electric field produced by a point charge placed at P as shown in the figure. Let VA, VB and VC with a potential at point A, B and C respectively. Then now we have to compare the values of VA, VB and VC. Now अगर यहाँ देखें हम लोग यहाँ पर एक चार्ज रखा है पॉइंट P पे. पॉइंट P पे एक चार्ज रखा है, तो अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा है तो ऑब्वियसली उसकी क्या होने वाली है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अगर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने इस कंडक्टिंग स्फीयर को रखा है, तो दिस कंडक्टिंग स्फीयर विल बिहेव लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. इट विल बिहेव लाइक व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस. एंड व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है. जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है. तो अगर यहां देखें हम लोग, तो क्या ये जो आपके पास शेल है इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा वर्क कर रहा है? यस. तो पॉइंट ए इसी सरफेस पे लाई कर रहा है, बी भी इसी सरफेस पे लाई कर रहा है और सी भी इसी सरफेस पे लाई कर रहा है. तो कैन आई से द पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी will be equal to the potential of C. It means the option D is correct from here. That is VA is equal to VB is equal to VC. And what is the concept behind this question? That is the potential at every point of equipotential surface is same. Let's go for the next. The electric potential at the surface of a charged solid sphere of insulator is 20 volt. The value of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट सेंटर विल बी. आपके पास एक स्फीयर दे रखा है जो चार्ज स्फीयर है, जिसके सरफेस पे आपको कितना पोटेंशियल बोला है? 20 वोल्ट. अब सरफेस पे 20 वोल्ट है, आपको बताना है कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा. तो याद रखना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है. लेकिन सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता है. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है. सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है दैट विल बी 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस. प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला. द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट सरफेस वी हैव? दैट इज 20. सो इफ यू पुट द वैल्यू 20 हियर, now this 2 will cancel 20 10 times, and from here we can write 3 into 10 30 volt. So what is the potential at the center of this shell? That is 30 volt. So from option A is correct option, that is 30 volt. Let's go for the next. A hollow charged metal spherical shell has radius r. If the potential difference between its surface and a point at distance 3r from the center is V, then the value of electric field intensity at point at distance 4r from the सेंटर इज. आपको दो पॉइंट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, दैट इज V, और आपको फाइंड करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? दैट इज व्हाट? E is equal to K Q by R square. दैट इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो एज पर द क्वेश्चन, सेंटर पे हम यहाँ पे अगर बात करें, सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर कर ले? A कंसीडर कर लें, और वो पॉइंट जो कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है 3r पे, उसको क्या कंसीडर कर लें हम लोग? B कंसीडर कर लें. एक और पॉइंट हम कंसीडर करेंगे उसकी सरफेस पे. लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज C. A सेंटर पर है, B 3r डिस्टेंस पर है और C कहां पर है? उसकी सरफेस पे. सरफेस मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R. तो C और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? V दे रखा है. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू KQ by R. V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? KQ by R. अब यहां देखें, जस्ट कंसिडर करें हम लोग कि इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा है हम लोगों ने? Q चार्ज रखा है. तो C का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दैट इज KQ by R. और B का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दैट इज KQ by 3R, क्योंकि यहां डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 3R. So from the question we can write this V will be equal to VC minus VB. What is VC? That is potential at point C. So what is potential at point C? That is KQ by what is distance of C from center? That is R. That is KQR by R minus KQ by
व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सेंटर, दैट इज 3r। ओके, तो यहां अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो ये स्टेटमेंट में से क्या कॉमन आ जाएगा, दैट इज के क्यू बाई आर विल बी कॉमन, यहां 1 बचेगा माइनस यहां क्या बचेगा 1/3। ओके, इफ वी सॉल्व इट फर्दर इट विल बिकम के क्यू बाई आर, 3 into 1 3, 3 minus 1 2, that is 2/3 and it will be equal to what, V। now हमको फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, चार्ज। तो यहां से अगर चार्ज की वैल्यू निकाले हम लोग तो चार्ज की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 3 into r कहां चल जाएगा, v के साथ, तो ये हो जाएगा 3rv डिवाइडेड बाई यहां क्या बचेगा आपके पास, q तो ये एज इट इज रहेगा k into 2 दैट इज व्हाट 2k। तो ये चार्ज है आपके पास, इस चार्ज को कहां पुट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या है आपके पास, K। व्हाट इज Q वी हैव, Q क्या आपके पास, दैट इज 3rv डिवाइडेड बाय 2k। ओके, ये K एज इट इज, Q क्या पुट कर 3rv डिवाइड बाय 2k एंड r स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एट डिस्टेंस व्हाट 4r, इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे चाहिए आपको 4r, तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग 4r। ओके, और 4r का जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपका 16r स्क्वायर। ओके, तो r स्क्वायर से अगर r कैंसिल करें हम लोग, k से k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E इज इक्वल टू 3 into v दैट इज 3v, 16 into 2 दैट इज 32 into r। ओके, सो जस्ट चेक द ऑप्शंस, the option C is correct option, that is 3v by 32r। okay, let's go for the next। the figure shows sum of the equipotential surfaces, magnitude and direction of electric field is given by। okay, तो यहां पर आपको कौन सी सरफेस दे रखी है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर पोटेंशियल आपका हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ओके, और यहां पर आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है, वो परपेंडिकुलर। याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको यहां पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए हमारे पास बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है। एक सरफेस ये जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, एक सरफेस ये जिसका पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है। तो ये यहाँ पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होने वाला है 10, यहाँ के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होने वाला है 10, यहाँ के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होने वाला है 40 होने वाला है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको गिवन है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और एक क्या फाइंड करना है आपको, डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन कहां होगी आपकी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सी सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। आपके पास ये सरफेस सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके जो परपेंडिकुलर होगा, इनके परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। दिस विल बी व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर यहां हम लोग ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 200 100 200 एंड 100। ओके, सो दो आंसर हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें, मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, मेकिंग एन एंगल ऑफ -60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, तो अगर हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर पाए तो हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है। ओके, एग्जाम में हम लोग पर इतना टाइम नहीं होता है हम लोग पूरा सोल्व कर पाए इसको, यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन डायरेक्शन के बारे में पहले हम लोग बात करें तो पहले यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंगल पूछा उसने, किससे एंगल पूछा है, एक्स एक्सिस। तो क्या ये एक्स एक्सिस जा रही है, ओके, तो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन पर है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस 30 डिग्री पे, दिस इज 30 डिग्री और ये कितना है 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपके पास 120। ओके, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर 120 डिग्री दे रखा है, कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर 120 डिग्री दे रखा है, यस, ऑप्शन ए। ओके, तो इट विल मेक 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन। लेकिन पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग इसका। ओके, मैग्नीट्यूड निकालने के बारे में अगर बात करें हम लोग, ओके, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है हमारे पास V बाई L। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कोई सी भी दो सरफेस ले ले हम लोग, कोई सी भी दो सरफेस उठा लो,
ओके इन दो सरफेस के बारे में बात करें। ओके तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द सरफेस, इन दोनों ही सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 20 माइनस 10 कितना आएगा आपके पास 10। ओके पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे आप। ओके पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास 10। अब ये जो 10 डिस्टेंस तो ये है, लेकिन आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस चाहिए आपको, परपेंडिकुलर। मैं वापस यहां पे वो ट्रायंगल बना रहा हूं। ओके ये तो आपका 10 दे रखा है, ये वाली साइड है। ओके ये आपके पास कौन सा हो गया, जो ये सरफेस जा रही है, और ये क्या है आपके पास, दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर आप यहां पर क्या बनाने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले, ये 90 डिग्री आपके पास, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ओके ये एंगल क्या है आपके पास 30 डिग्री, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं दैट इज व्हाट 10 sin 30 होगा। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोगों को पता हो तो। ओके दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर 10, तो दिस साइड विल बी व्हाट 10 sin 30। ओके तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 into what is sin 30, that is what 1/2, बट ये 10 सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, we will multiply it by 10 raised to the power -2। so 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसल, 1/2 कहां चले जाएगा ऊपर, और 10 to the power -2 will become what 10 to the power +2। ओके तो 10 to the power 2 into 2 it will become what 200 वोल्ट पर मीटर। ओके सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो डायरेक्शन तो हम पहले निकाल चुके थे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा पास 20 वोल्ट पर मीटर। तो एग्जाम में आप अगर ऐसा लगता है, ऐसा आता है कि चारों अलग डायरेक्शन दे रखी है, तो आप डायरेक्शन से आपका आंसर दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। लेट ए एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल, इफ ए इज पॉजिटिवली चार्ज, ये जो ए है आपके पास, इस ये ए आपका पॉजिटिवली चार्ज है, एंड बी इज अर्थ। ओके बी को हम लोग अर्थ कर रखा, अगर अर्थ कर रखा है तो इसका सारा चार्ज क्या हो रहा है बाहर, यहाँ पे क्या हो रहा है ड्रेन हो रहा है। Okay, the electric field at common center is 0, field outside B is non-zero, potential outside B is positive, potential at common center is positive। Okay, तो एक एक ऑप्शन के बारे में बात करें। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, field at common center is non-zero। common center मतलब ये, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन जीरो होगी, नहीं, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है बेटा जीरो होती है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी जीरो, तो ये तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है फील्ड आउटसाइड बी इज नॉन जीरो, फील्ड आउटसाइड बी, इस एरिया की बात कर रहे हैं, फील्ड आउटसाइड बी इज नॉन जीरो, तो क्या बी के आउटसाइड यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं होगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या कर दिया बेटा अर्थ कर दिया, तो सारा के सारा पोटेंशियल कहां चले जाएगा अर्थ में चले जाएगा, तो ये नॉन जीरो नहीं हो सकती, मतलब ये जीरो होगी। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपके पास जीरो। ओके पोटेंशियल आउटसाइड बी इज पॉजिटिव, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो आपका पोटेंशियल भी क्या होगा यहाँ पर जीरो ही होने वाला है। पोटेंशियल क्या होने वाला है यहाँ पर जीरो होने वाला है। पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर इज पॉजिटिव, ये जो कॉमन सेंटर क्या है यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यस, क्योंकि ये यहाँ पर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। An electron of mass m and charge E is accelerated from rest through a potential difference V in vacuum. The final speed of electron. Okay, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, okay, इसको एक्सलरेट किया हम लोगों ने बाय यूजिंग द पोटेंशियल। तो आपको उस इलेक्ट्रॉन की क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करना। स्पीड फाइंड करना मतलब हम लोग बेसिकली कौन सी एनर्जी से डील करने वाले हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी से। किससे डील करने वाले हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, मतलब मैं वर्क कर रहा हूं, अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क कर रहे हैं, एंड बेसिकली पोटेंशियल इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके एंड व्हाट इज चार्ज हियर, चार्ज इज व्हाट एन इलेक्ट्रॉन। ओके तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कैन आई राइट दैट इज W इज इक्वल टू EV। ओके ये स्टेटमेंट आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा होगा ड्यूअल नेचर में, W इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास EV, एंड व्हाट इज W वर्क डन। ओके एंड वर्क डन को हम लोग एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बॉडी मोशन में है या स्पीड के बारे में बात करें तो कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इफ यू रिप्लेस दिस W बाय काइनेटिक एनर्जी दैट इज व्हाट हाफ mv square is equal to EV। okay so this statement can be written as mv square is equal to 2 EV। so v square is equal to what 2 EV by m, and from this statement we can write v is equal to in the root 2 EV divided by m। okay so check the option, first option no,
Second option EV by m, nahi. So third option, option C is correct. That is what in the root 2 EV by m. Okay, let's go for the next. A table tennis ball that has been covered with a conducting pant is suspended by a silk thread so that it hangs between two plates. Okay, आपके पास ये टेबल टेनिस की बॉल है. Okay, इसको हम लोगों ने सिल्क थ्रेड से हैंग कर रखा है यहाँ पर. ओके, और दो प्लेट्स के बीच में, सो दैट इट हैंग्स बिटवीन टू प्लेट्स आउट ऑफ विच वन इज अर्थ. इन दो प्लेट में से एक को तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है. अदर इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज जनरेटर. एक जो है वो किससे कनेक्ट है, हाई वोल्टेज जनरेटर. मतलब बेसिकली बोलना है चाह रहा है कि एक क्या है आपके पास, चार्ज्ड है. इज दैट क्लियर? ओके, दिस बॉल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाई वोल्टेज प्लेट एंड स्टेज देयर, hangs without moving, swings backward and forward, hitting each plate in turn, is attracted to earth plate and stays there. Okay, तो अगर चारों ऑप्शन का मीनिंग देखें, is attracted towards high voltage plate and stays there. क्या ये बॉल यहां पे आके टकरा के यहीं पर चिपक के रह जाएगी? Hangs without moving, ना इसमें कोई मोशन नहीं हो, ना तो इधर जाएगी ना ही इधर जाएगी. Swings backward and forward, एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर जाएगी. इज अट्रैक्टेड टू द अर्थ प्लेट एंड स्टेज देयर, ये इधर जाके चिपक जाएगी. ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम लोगों को देखना है कौन सा करेक्ट हो सकता है. ओके, पहला ऑप्शन देखें हम लोग. ओके, अच्छा बेसिकली होगा क्या, देखें हम लोग. अब ये आपके पास क्या है, कंडक्टिंग पेंट है. कंडक्टिंग पेंट है तो अगर फॉर एग्जांपल यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या इधर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा? किसको इंड्यूस करेगा? नेगेटिव चार्ज को. जब नेगेटिव चार्ज को इधर इंड्यूस करेगा तो क्या यहां पर अट्रैक्शन होगा? ओके, अट्रैक्शन होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहां से आके वो टकरा जाएगी. जब ये इससे टकराएगी तो ये हाई वोल्टेज जनरेटर है. टकराने के बाद क्या होगा यहां पर? टकराने के बाद क्या होगा यहां पर? जितना भी चार्ज इसका नेगेटिव है वो सारा के सारा ड्रेन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में. क्योंकि देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा यहां पे. ओके, कंडक्टिंग बॉडी को अगर ये किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को किसी बॉडी से टच करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सेम पोलैरिटी का ट्रांसफर होगा. तो ये जब बॉल जब यहां पर आएगी तो पॉजिटिवली चार्ज आएगी. अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल. तो ये प्लेट इसको वापस इधर धक्का देगी. सॉरी, ये प्लेट इसको वापस इधर धक्का देने वाली है. जब ये प्लेट इधर जाएगी, धक्का देगी, तो इनर्शिया के कारण क्या है, बॉल यहां पर आ जाएगी. जब ये बॉल यहां पर आएगी तो अब यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके पास? यहां पर ये नेगेटिव कारण इधर कौन सा इंड्यूस होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव कारण यहां की टच हो जाएगी. जब इससे टच होगी तो अगेन इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. ओके, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन. तो वापस बॉल इस साइड आएगी. इट मींस ये वाली जो प्लेट है इसको इधर खींचेगी. ठीक है, जब ये इससे टच होगी तो क्या होगा? यहां पर सेम पॉलिटिक होने के कारण वापस इधर आएगी. फिर ये इससे टच होगी, सेम पॉलिटिक कारण वापस इधर आएगी. मतलब ये बेसिकली क्या करने वाली यहां पर, इट विल स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हिटिंग ईच प्लेट इन टर्न. बार बार वो इस पहले इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. Point charge Q moves from point P to point S along the path PQRS in a uniform electric field E, pointing co-parallel to the positive direction of x-axis. The coordinates of points PQRS are A, B, 0 to A, 0, 0, A, minus B, 0 and 0, 0, 0 respectively. The work done by the field in the above process is given by. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक चार्ज पार्टिकल है जो पहले कहां से कहां जा रहा है? P से Q जा रहा है, Q से R जा रहा है, R से कहां जा रहा है? वो S जा रहा है. तो यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पर? वर्क डन. और बेसिकली वर्क डन हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा है. दैट इज वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो क्या हम लोग इस पूरे डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्या पूरे पाथ के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में बात करें? डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास क्या है यहाँ पर? PS है. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वर्क डन. तो पहले सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें. सो व्हाट इज इनिशियल पॉइंट? P. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? दैट इज A, B, 0. एंड what are the coordinates of S? that is 0, 0, 0. तो क्या इनसे कोई मतलब है किस कौन सा रास्ता ट्रेवल करके आया? नहीं. ओनली वी हैव टू कंसिडर ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये हम लोगों ने पढ़ रखा होगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. याद करो व्हाट इज AB वेक्टर? दैट इज B माइनस A.
सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहां से कहां आया है, P से S आया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, S माइनस P. So what are the coordinates of S? 0, 0. What are the coordinates of this P? A, B, 0. तो 0, A that is minus A और कौन सी एक्सिस के अलोंग है, X एक्सिस, तो क्या लिखेंगे AI. 0, B that is minus BJ. 0, 0 तो ये तो क्या हो गया आपके पास 0K. ओके, तो what is D is representing माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस 0K कैप, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब बात करें हम लोग किसके बारे में, फोर्स के बारे में. अब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स आपके पास होता है QE. इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स क्या होता है आपके पास, QE, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लेके लिया है, तो फोर्स को भी हम लोग किसके फॉर्म में लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लेंगे. ओके, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ E हियर, E किसके अलोंग है, E पॉइंटिंग को पैरेलल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस. तो कैन आई राइट E वेक्टर इज इक्वल टू E आई कैप. ओके, क्योंकि इसका J कंपोनेंट और K कंपोनेंट तो क्या होने वाला है, 0. तो ये आपके पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट. अगर हम लोग बात करें फोर्स के बारे में, तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज बेसिकली Q इंटू E. तो इट इज Q इंटू E. E इज व्हाट, इट इज Q E unit vector I. Okay, now we have to find the work done. So work done is basically what, force into displacement. So अगर हम लोग force और displacement को multiply करें, force कितना है आपके पास, that is Q E I cap, and what is displacement, कौन सा प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट होगा. what is displacement, A I cap माइनस B J cap प्लस 0K cap. ओके, और हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में हम लोग किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओनली I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, J को J से मल्टीप्लाई करेंगे, K को K से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फोर्स का J और K तो कंपोनेंट है नहीं हमारे पास, ओनली कौन सा कंपोनेंट है, I. तो QE I डॉट I इज व्हाट, 1. याद करो I डॉट I कितना होता है हमारे पास, 1 होता है. सो I डॉट I कितना हो गया, 1 माइनस A. ओके, अब जब I और J को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 0. I और K को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 0. तो वर्क डन कितना आएगा आपके पास, दैट इज माइनस QEA. ओके, चेक द ऑप्शन, QEA नहीं, माइनस QEA, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. 8 small drops each of radius r and having same charges q are combined to form a big drop. The ratio between the potentials of bigger drop and the small drop is. Okay, तो आपके पास बेसिकली हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स है कितने, 8. तो 8 स्मॉल ड्रॉप्स को मिला के हम लोग एक बिग ड्रॉप बना रहे हैं. इज दैट क्लियर. तो स्मॉल ड्रॉप्स कितने आपके पास, 8 है, और हर किसी के पास चार्ज कितना है बेटा, Q है. हर किसी के पास स्मॉल Q चार्ज है. अगर हर किसी के पास स्मॉल Q चार्ज है और सबको कंबाइन करेंगे तो बिगर वाले पे कितना चार्ज होगा, कितने पार्टिकल से कितने चार्ज है आपके पास, 8. तो बिगर वाले पे टोटल चार्ज हो जाएगा 8Q. बिगर वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा आपके पास, 8Q हो जाएगा. नाउ द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ द बिगर ड्रॉप एंड द स्मॉलर ड्रॉप, मतलब कि आपको रेशियो निकालना है VB बाई VS. ओके, व्हाट इज VB, द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, एंड व्हाट इज ES, द पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप. ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज KQ. व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप, दैट इज 8Q. ओके, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बिगर. तो रेडियस ऑफ बिगर क्या मान ले हम लोग, R मान ले. इट विल डिवाइडेड VS. ओके, VS पोटेंशियल ऑफ स्मॉल, KQ. स्मॉल किसी एक स्मॉल का कितना है चार्ज, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलर ड्रॉप मतलब एक ही ड्रॉप के बारे में बात करें, KQ बाई स्मॉल ड्रॉप की रेडियस कितनी है आपके पास, स्मॉल ड्रॉप की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, R दे रखी है. अगर इसको मैं कैंसिल करूं, क्या कैंसिल होगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल Q से स्मॉल Q कैंसिल हो जाएगा, नीचे के नीचे वाला कहां चले जाएगा, ऊपर, और ऊपर के नीचे वाला कहां जाएगा, नीचे. सो दिस स्टेटमेंट विल बिकम 8R डिवाइडेड बाय कैपिटल R. ओके, नाउ अब R तो गिवन है आपको, मतलब नॉन पैरामीटर है इस क्वेश्चन में. ये कैपिटल R तो हम लोगों ने कंसीडर किया है, दैट इज रेडियस ऑफ व्हाट, बिगर. तो हम लोग R और स्मॉल r के बीच में अगर रिलेशन जनरेट करें, अब यहाँ पर हुआ क्या है, 8 को मिला के 1 बनाए, तो मतलब इन 8 का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इसके 1 के बराबर होगा. अब ये स्फीयर बोल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो ड्रॉप बोल रहा है, ड्रॉप मतलब स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब. ओके, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, 4/3 पाई r क्यूब. तो हमारे पास कितने स्फीयर है छोटे वाले, 8. ओके, तो 8 4/3 पाई
r क्यूब विल बी इक्वल टू 1 बिगर 4/3 पाई r क्यूब, इसकी रेडियस क्या मान लें हम लोग, कैपिटल R मान लें। ओके, 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, क्या बचा हमारे पास 8r क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R क्यूब। अब ये क्यूब इधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, तो R इज इक्वल टू क्यूब रूट 8r क्यूब। ओके, तो यहां से r क्यूब बाहर, क्यूब रूट में से बाहर होके r क्यूब क्या बन जाएगा r, और 8 किसका क्यूब है, 2 का, 2 इंटू 2 4 इंटू 8। okay, तो r is equal to basically 2r. So if we put the value of capital R is equal to 2r, so this 8r, this capital R will become what, 2r, r to r will cancel, 2 will cancel 8 4 times, so this will become 4/1. So the ratio is 4:1. Okay, so option A is 8:1, option B is 4:1. So option B is correct answer, that is 4:1. Let's go for the next. The radii of two metallic spheres P and Q are R1 and R2 respectively. Okay, दो मेटेलिक स्फेयर्स हैं आपके पास, उनके रेडियस दे रखी है P and Q. ओके, सॉरी स्फेयर्स आपके पास P and Q, रेडियस दे रखी है आपको R1 and R2. दे आर गिवन द सेम चार्ज, दोनों में चार्ज सेम दे रखा हम लोगों ने. इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, तो मतलब कि आपके पास एक बिगर वन है और एक क्या है, स्मॉलर है. ओके, तो इसको P मान ले और इसको क्या मान ले हम लोग, Q. इसकी रेडियस क्या है R1, इसकी रेडियस क्या है आपके पास R2 है. देन ऑन कनेक्टिंग देम विथ अ वायर, अगर इसको हम लोग किसी एक वायर से कनेक्ट कर दे, द चार्ज विल फ्लो, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम P टू Q. क्या P से Q चार्ज फ्लो होगा, Q टू P, नाइदर द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम P टू Q नॉर फ्रॉम Q टू P. द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. ओके, तो अगर यहां हम लोग देखें, सो टेक्निकली अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करें कि अगर आइडेंटिकल स्फेयर्स है, कैसे स्फेयर्स हैं आपके पास, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं और उनके पास इक्वल चार्जेस हैं, और उनको अगर कनेक्ट करते हैं तो ना तो यहां से चार्ज इधर ट्रांसफर होगा ना ही इधर ट्रांसफर होगा. क्यों, क्योंकि इन दोनों को हम लोग आइडेंटिकल बोल रहे हैं. आइडेंटिकल मतलब कि इन दोनों का शेप या साइज बोल सकते हैं हम लोग क्या है, सेम है. लेकिन क्या ये दोनों स्फेयर आइडेंटिकल है, नहीं. लेकिन क्या दोनों पे चार्ज सेम है, अगर दोनों, इसको मैं Q चार्ज दूं और इसको क्या दूं मैं Q चार्ज दूं, चार्ज टोटल चार्ज सेम है, लेकिन क्या इंटेंसिटी या चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों में. देखो यहां पर क्या चार्ज डेंसिटी सेम है, नहीं. किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, Q की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है. क्यों, क्योंकि इसके रेडियस क्या है, कम है. चार्ज डेंसिटी या फिर बोल सकते हैं हम लोग पोटेंशियल. बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, KQ/R. किसका पोटेंशियल ज्यादा है मुझे यहाँ बताओ, दोनों पे चार्ज तो सेम है. अगर हम बात करें हम लोग P के बारे में बात करें, VP इज व्हाट, KQ/R1 एंड VQ इज व्हाट, KQ/R2. ओके, सारी चीज सेम है, ओनली क्या डिफरेंस आ रही है आपके पास, R1 एंड R2. तो अगर R1 ज्यादा होगा तो क्या VP कम होगा, और R2 कम है तो VQ क्या होगा, ज्यादा. तो अगर इसकी रेडियस ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल क्या होने वाला है, कम होने वाला है. इसकी रेडियस कम है तो इसका पोटेंशियल क्या होने वाला है, ज्यादा. एंड वी नो एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सारी चीज कहां से कहां फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. तो कौन है ज्यादा पोटेंशियल पे, दैट इज स्फेयर Q. ओके, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो यहां पर चार्ज जो ट्रांसफर होगा कहां से कहां ट्रांसफर होगा, Q से P ट्रांसफर होगा. कब तक, जब तक उनकी चार्ज डेंसिटी या फिर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता. अगर माइंड में ये डाउट आ रहा है कि सर इनका चार्ज तो सेम है लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, अगर आइडेंटिकल होते तो यहां पर कोई भी ट्रांसफर नहीं होता. ओके, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है. ओके, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल क्या है, कम. तो यहां से कहां ट्रेवल करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. तो हायर पोटेंशियल कौन है, Q. तो Q से कहां चार्ज ट्रांसफर होने वाला है, P पे. ओके, तो फ्रॉम P टू Q नहीं, फ्रॉम Q टू P. यस, ये ऑप्शन कब होता है, C वाला, जब आपके पास कैसे स्फेयर्स होते हैं, आइडेंटिकल. So thank you guys, we'll see you in next part.